अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। अब घर बार छोड़ना पड़ेगा दिसंबर 2026 तक। 7 चीज़ें जो आपकी नींदें उड़ा देंगी, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो, दोनों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इन 6 महीनों के दौरान यानी 31 दिसंबर 2026 तक 4 ऐसे अधूरे सपने भी आपके पूरे होंगे। 7 ऐसी चीज़ें तो होंगी जो नींदें उड़ा देंगी, लेकिन 4 ऐसे बड़े सपने, अधूरे सपने भी आपके पूरे होते नजर आएंगे। वीडियो के दरमियान में ये सारी चीज़ें अगर आप स्किप करके देखते हो, कई चीज़ें आप, कई एहतियातें, कई तदाबीरें आप स्किप कर देंगे। आपका कमेंट्स लाजमी बनता है। जितनी चीज़ें सच आपको लग रही कि वाकई में ये सच है, तो आप कमेंट्स में आके उसका इकरार, उसके बारे में ज़रूर बताना। एक छोटी सी गलती या छोटी सी नादानी कह लें, एक गलती की वजह से पूरे 6 महीनों पे जुलाई से दिसंबर तक पानी फिरेगा। वो कौन सी गलतियां आप कर सकते हो, इसके बारे में भी हमने आज इस वीडियो में बताया। डज एंड डोंट्स पर भी ये वीडियो है। हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो करनी ज़रूरी है और कुछ चीज़ें जिसे रोकना ज़रूरी है, एहतियात करना, वो भी इन 6 महीनों में ज़रूरी रहेगा। 6 महीने गुजरने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखना और जहाँ जहाँ से आपने स्किप किया था, जहाँ भगा भगा कर देखा था, उन हिस्सों को ज़रूर देखना। तो आपको पता चलेगा कि हमने उन्हीं बातों से रोका था जो आप कर जाओगे गलती से, और उसी वजह से ये 6 महीने बर्बाद होंगे या फिर फैमिली के हवाले से कोई बड़े इश्यूज आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो जुलाई से ही 9th हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि 9th हाउस में 3 बड़े सैयारे यानी गुरु जुपिटर की बात करें, शुक्र वीनस की बात करें, बुध मर्क्यूरी की बात करें, इन 3 का जोड़ बनेगा। और इस वजह से भी 9th हाउस एक्टिवेट होना, किस्मत का भरपूर मेहरबान होना, आपको घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे मामला बनेंगे। आप अगर कोई कारोबार करते हो तो आपके इंटरनेशनल डील का होना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको वहाँ से मिल जाना कि यहाँ अपने मुल्क में बैठे बैठे या तो उसको पूरा करना, या कुछ इस काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना पड़ जाना, या अगर आप जॉबलेस है तो जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब के चक्कर में आपका बैरून मुल्क चला जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। अपने फैमिली का, अपने घर का बड़ा सपोर्ट मिलना, पैसों का, ऐसा इन 6 महीनों में बन सकता है। यानी किसी ना किसी तरीके से बैरून मुल्क से जुड़ा कुछ ना कुछ। और एक और चीज़, लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर बैरून मुल्क से मुराद है कि घर बार छोड़ के जाना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं कि आप अगर कोई जॉब करते हो तो दूर दराज इलाके में आपकी जॉब का होना, या कोई दूसरे शहर जाकर वहाँ जॉब करना, दूर एरिया में जाके जॉब करना, या दूर एरिया में जाके कारोबार करना, ऐसे भी हालात आपके बन सकते हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे बैरून मुल्क चले जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, बाहर की कंपनियों से डील होना, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, कोई काम आप ऐसे करते हो कंप्यूटर का, आईटी सेक्टर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, उसका डेटा एंट्री का, कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा आप काम करते हो जिसकी वजह से बैरून मुल्क से पैसा आना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसा कमाना, आपके हर तरह से पैसे को बढ़ते देखना, मल्टीप्लाई होना, लिक्विड कैश का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला इन 6 महीनों में बन सकते हैं। 6 महीने आप गुजार चुके हो, आप मुझे कमेंट्स में बताना इन 6 महीनों ने आपको हंसाया या कि रुलाया। जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है, आपको रुलाया है, आपको तकलीफ दी है, कई चीज़ों को आपने खोया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते नातों के हवाले से, कोई अजीज़, कोई करीबी अजीज़ का चला जाना दुनिया से। 1 साल से तो आप देख ही रहे हो, तकरीबन 1-1.5 साल से ऐसे मामला बने कि कोई रिश्तेदार का अल्लाह ना करे उसका चला जाना, जो आपका बहुत अजीज़ है, जो करीबी है, कोई जॉब का चला जाना, लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी इसका डर रहना अपने अंदर, कोई ना कोई कारोबार में बड़ा नुकसान हो जाना, कोई पेनल्टी, कोई चालान, कोई ज़मीन दुकान मकान के हवाले से कोई इशूज़ आ जाना, कोई कोर्ट कचहरी की केसेस में उलझ जाना, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाना, कुछ ना कुछ टेंशन बनी रही, कुछ ना कुछ आप टेंशन में रहे हो, या आप बताओगे लिखकर, या आप कमेंट्स करोगे कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर खोया है, चाहे वो दौलत हो, चाहे इज़्ज़त हो, चाहे पैसा हो, चाहे औलाद की बदतमीज़ी हो, कुछ भी ऐसा जो आपको खटका, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपका दिल पे वो बात लगी है, ऐसी बातें कुछ ना कुछ ज़रूर हुई है। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो सकते हैं, ये लव लाइफ हो सकती है, लव लाइफ में पैकअप होना, या रूट ना मनाने वाला सीन ज़्यादा होना, या आपके पार्टनर का नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसे मामला बने, या तो रिश्ते ही नहीं बन रहे, या शादी के योग नहीं बन रहे। इनमें से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर देखा है। जब आपको सहारे की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने सहारा नहीं दिया, हालांकि उन लोगों की आपने मदद की थी, वक्त पड़ने पर आपने उनकी मदद की थी, पैसे से, दौलत से, इज़्ज़त से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपनी नीयत से,
लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मदद नहीं, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। आप साढ़े साथी का दौर झेल कर आए हो, आप साढ़े साथी के दौर से भी गुजर के आए हुए हो, आप ढैया देख कर आए हुए हो, आप ये दोनों क्रॉस करके आए हुए हो। ढैया तो आपको अभी ख़त्म हुई, 29 मार्च 2025 को ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपका ख़त्म हुआ। लेकिन ये जो 3 साल, आप, मैं तो 1 साल की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ 3 साल से आपने ये सारी चीज़ें देखी है। पिछले 3 साढ़े 3 सालों से ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, जो मैंने आपको अभी बताई। आप इन 3.5 सालों में अकेले ही अपने दुखों से लड़ते रहे। अपने स्ट्रगल वाला फेज आपका अभी भी चालू है, अभी भी जारी है, अभी भी कर रहे हो, अभी भी स्ट्रगल में हो, अभी भी मेहनत कर रहे हो, अभी भी मुश्किल वक्त से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई साथ नहीं देता। टॉन्ट करने वाले, आपको डिग्रेड करने वाले, आपकी इंसल्ट करने वाले, आपके कामों में कीड़े निकालने वाले ऐसे लोग बहुत हैं। चाहे वो जॉब में हो, चाहे करियर में हो, चाहे कारोबार में हो, चाहे घर में हो, ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज बिगाड़ना, आपको डिग्रेड करना, आपको डीमोटिवेट करना। आप जो मोटिवेशन लेके जाते हैं मुझे ये करना है, घर वालों की तरफ से ही रेजिस्टेंस आ रहा है, या फिर कोई ना कोई बीच में आ रहा है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, और आप उन चीज़ों को कभी मान भी लेते हो कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। यानी हिम्मत आप हार चुके हो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो आपको हर तरह से नीचे लेके जा रहे हैं। कोई आपकी तरक्की देखना नहीं चाहता, कोई आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहता। फिर चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल, दोनों फेजेस में आप ये चीज़ें देख रहे हो। आपने बचपन से ही अपने कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ देखा, जो आज तक देख रहे हो। आज भी आप पे जिम्मेदारियां डाल, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एक जिम्मेदारी खत्म होती दूसरी आ जाती, दूसरी खत्म होती तीसरी आ जाती। कोई ना कोई बर्डन, कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई वर्कलोड आपके ऊपर रहता ही रहता है। आप अच्छे से खुश होना भूल गए हो। आप जो हंसते मुस्कुराते थे, अब तो आप हंसी का एक, यूँ कहना चाहिए कि एक नमूना भी आपके चेहरे पे नहीं आता। आप हंसते ही नहीं हो, आप सीरियस रहते हो, आप टेंशन में रहते हो। आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियाँ, घबराहट, ये सब आपका मुकद्दर बन गई है। हंसने का तो नाम ही ख़त्म हो गया। आप सोचते हो कि हंसना बोलते किसको है। आपको दुखी होना, रोना, अफसोस करना, डिग्रेड होना, इंसल्ट करवाना, ये सब चीज़ों से आप गुजर रहे हो। घर वालों की आपकी वैल्यू ना करना, बहन भाइयों में आपकी वैल्यू ना होना, घर वालों की आपकी इज्जत ना करना, आपका लोहा जो मानना चाहिए था बॉसेस को वो नहीं मान रहे। आप पूरी एनर्जी से काम करते हो, आप परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करते हो, लेकिन बॉसेस, सीनियर, जूनियर्स, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता। अपनी इच्छाएं कह लें, अपने सपने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी आपने बड़ी मेहनत की, लेकिन इनका गला घोटना पड़ा, क्योंकि आपको पता लग गया कि मेरे सपने कभी भी लाइफ में पूरे नहीं होंगे। और इसी वजह से आप दुखी रहते हो, आप अफसरदा रहते हो, आप टेंशन में रहते हो, आप परेशानी में रहते हो। लेकिन ये जुलाई से दिसंबर का जो टाइम स्पैन, ये 6 महीने आपके सपने, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेज़, आपकी ख्वाहिशात, इनको पूरा करने का टाइम रहेगा। जिन लोगों ने आपको नाकारा समझा, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको डिग्रेड किया, आपको डीमोटिवेट किया, वही लोग अब आपके गुण गाएंगे। यानी आपका लोहा मानना, आपकी तारीफ करना, इन 6 महीनों में आप लोग देखोगे। पिछला 6 महीना जितना बदतरीन था, ये 6 महीने जुलाई से लिख कर लगा लो दिसंबर तक, अगर ये मेरी सारी बातें सही हो रही है, इन बातों को भी सही होते हुए देखोगे कि इनको आप सुपर से ऊपर देखोगे, बेहतरीन से बेहतरीन देखोगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 5 बड़े सैयारे अपनी जगह बदलेंगे, जिसे राशि परिवर्तन भी कहते हैं। यानी जगह बदल के आपको बड़ा फ़ायदा दे के जाएंगे इन 6 महीने में। और जुलाई में 27 जुलाई से शनि, सैटर्न का वक्री होना, ये भी बड़े गुल खिलाएगा। ये क्या कुछ करने वाला है, ये वीडियो के दरमियान हम बताने वाले, इसलिए स्किप करके कई चीज़ें आप स्किप करोगे। आपने कई चीज़ें खोई, जिसमें कई रिश्ते, कोई अपने का खो जाना, ऐसा भी हुआ। आप सैड हुए, आप अफसरदा हुए, आज तक वो दुख आपके दिल में है। आज भी आप उनको याद करके रोते हो, या अफसोस करते हो, या कहीं ना कहीं अफसरदा हो जाते हो। आप परेशान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको वो लोग याद आते हैं जो आपसे बिछड़ गए। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा जो रिश्ते बता रहा वही हूँ। माँ हो सकते हैं, वालिद हो सकते हैं, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, कोई करीब का रिश्तेदार, कोई वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है जिसका बिछड़ जाना, आपसे किसी भी तरीके से बिछड़ जाना और फिर उनकी यादें आना, ऐसा कुछ मामला बना है। कोई भी हो सकता है जो बहुत दिल के करीब था। ऐसा कुछ इन 3.5 सालों में आपने देखा है। किसी ने अपना धन, अपना जायदाद, ज़मीन, दुकान, मकान, इसका नुकसान हुआ। कोई कोर्ट केस में, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में केस का हार जाना, या किसी से उसका हक छीन लेना। बहनें हैं तो भाइयों ने हक छीन लिया, या वालिद ने हक नहीं दिया, ऐसे मामला बने। या घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, जब ज़रूरत पड़ी तब सपोर्ट नहीं किया, ऐसे कुछ मामला बने।
यानी आपने अपना हक खोया। आप मेल हो या फीमेल हो, बताना कमेंट्स में। कोई ना कोई हक जो आपको मिलना चाहिए था, आपको मिला नहीं मिला, आपसे छीन लिया गया कि नहीं छीन लिया गया। आप कुछ करना चाह रहे थे, आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाह रहे थे, आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपके घर वाले जो बोल रहे थे वो नहीं करना था। आप कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जो आपका दिल बोलता था, आपका दिल का गला घोंट दिया गया, आपके सपने पे ताला लगा दिया गया कि आपको वही करना है जो वो बोल रहे हैं। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रुकावटें डालना, रोड़े अटकाना, आपकी कामों में बंदिशें करना आपके घर से ही स्टार्ट हुआ। यानी आपकी बातों को ना माना जाना, आपकी ख्वाहिशात का गला घोटा जाना, आप जिसमें खुश रहते उस चीज़ को ना होने देना, ऐसा आपने देखा। अगर आप 3.5 साल चलो ना देखो, अगर आप फिर जनवरी से अभी तक देख लो, जनवरी से अभी तक आप कुछ और थे जो हालात आपने गुजारे। लेकिन अब याद रखना, जुलाई से दिसंबर आपका एक नया रूप सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप मजबूत हो चुके हो। आप ढैया से गुजर के आए हो, आप 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम गुजार के आए हो, आप पूरी तरह मजबूत हो गए, अपने पराई की पहचान हो गई है। आप उन लोगों को जान गए हो जिन्होंने वक्त पड़ने पर ठेंगा दिखाया, जिनकी आपने मदद की थी, जिन्होंने आपने कुर्बानी दी थी, उनके लिए सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सीधा सा जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपने ढैया के अंदर 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम और अभी जो आपका ये टाइम गुजरा है तकरीबन 1 साल का, यानी 3.5 साल आपने बड़ी ठोकरें खाई है, बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत जगह से आपको नाकामयाबियों का सामना करना पड़ा है। आप कामयाब होते होते रुक गए, ऐन वक्त पे आपके काम बनते बनते बिगड़ गए। इन चीज़ों ने आपको मजबूत कर दिया है। आज जुलाई से आप मजबूत हो। आप कमेंट्स में बताना आप मजबूत हो या नहीं हो। आपने मजबूती हासिल की है, क्योंकि ये जो 3.5 साल में जो ठोकरें खाएँ, जो अजियतें आपने, जो आजमाइशें, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन आप पे आई है, इसने आपको और मजबूत बना दिया है। अब आप प्रिपेयर्ड हो आगे के 6 महीनों के लिए। आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना छोड़ दिया है। अपने पसंद की चीज़, आप कोई रेस्टोरेंट गए हो, वहाँ अपने खाने को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है, आपके दिमाग में कई थॉट्स चल रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बताना कमेंट्स करके। आप फिक्र में रहते हो, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को। कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए हो, कहीं झूला झूल रहे, तो झूले में भी बैठे आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि आप सोच रहे हो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। आने वाली परेशानियों का सोच सोच के परेशान होना, उन परेशानियों का सोच सोच के परेशान होना जो हुई ही नहीं है, ऐसा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं अंदेशों में रहना, कहीं ना कहीं गुमान में रहना, कहीं ना कहीं इल्यूजन्स में रहना, ऐसा हो रहा है। और ये टेंशन आपके साथ अभी भी बना हुआ है। आप इंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ को। जहाँ आपके बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दूसरे लोग इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ आप एक कोने में बैठे हो, आप उनको देख रहे हो, लेकिन कोई मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पे। आप हंस नहीं रहे हो, आप अंदर से दुखी हो, आप अंदर से अनसेटिस्फाइड हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो जो आपको करना नहीं दिया गया। इतने दुख आप झेल चुके हो पिछले 3.5 साल के अंदर कि आप ना ही अब दुखों से डरते हो ना खुशियों से, यानी दोनों पे आपका रिएक्शन एक जैसा ही नज़र आता है। 25 मार्च 25 मई 2025 से राहु आपके चौथे घर में, जैसे आप सामने देख सकते हो, ये चौथे घर में तब से है और अभी भी है और 5 दिसंबर तक रहेगा। और ये आपके सुखों के घर में। आप सोचो कि सबसे बड़ा ताला जो आपकी किस्मत पे लगा वो राहु की वजह से लगा। जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, जो एग्जाइटी है, जो घबराहट है, ये सब कुछ इस राहु की वजह से। बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, आती अपॉर्चुनिटी का मौके आ रहे हैं लेकिन चले जाना, मौका ना मिल पाना, ये सब राहु की वजह से। आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, ये शनि भी है, इसमें शनि भी जिम्मेदार है। शनि सैटर्न 29 मार्च 2025 से इस 5वें घर में बैठा हुआ है और अभी तो ये 27 जुलाई को वक्री भी होने वाला है। लेकिन अभी तक इसकी वजह से आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर सैटर्न, शनि की अगर बात करूँ, औलाद का डिले होना, यानी स्कॉर्पियंस की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों, और ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें पूरी हो, लेकिन इसमें कई चीज़ें हुई हैं। औलाद का डिले होना, सेकंड औलाद चाहते वो नहीं हो पा रही, या तो शादी के मसले हो रहे, शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं बन रहे, शादी के योग नहीं आ रहा, यानी किसी तरह से लव लाइफ तो है लेकिन लव मैरिज की तरफ लेके नहीं जा रहे। घर वालों की या तो इजाज़त नहीं है, घर वालों का रेजिस्टेंस है, किसी तरह से वो चाहते नहीं कि आपकी लव लाइफ से शादी हो जाए, या किसी और से शादी करवाना चाह रहे, ऐसे मामला तो हो रहे हैं। या फिर आप पढ़ाई के हवाले से परेशान हो, एज ए स्टूडेंट आप मेहनत तो खूब कर रहे हो लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो नंबर्स आप लाना चाह रहे हो नहीं ले पा रहे, आप बैरिडमल जाना चाह रहे हो पढ़ने के लिए नहीं हो पा रहा, स्टूडेंट वीज़ा नहीं लग पा रहा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। आपकी चतुराई चालाकी ये कम होते जा रही है। आसानी से कोई भी ठग लेता है, कोई भी लूट लेता है, कोई भी आप बार्गेनिंग नहीं करवा सकते। आप कोई चीज़
1500 के लेने वाले हो, आप उसको 2000 में लेकर आ जाते, क्योंकि आपको दुकानदार समझ गया है कि आपको किस तरह से लूटना है। और लोग लूट रहे हैं, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके कंधे पे बंदूक चलाते हैं, करते हुए हैं, भरते आप हो, यानी आप पे इल्ज़ाम आ जाता है। ऐसा भी हुआ है ऑफिस में, पॉलिटिक्स का होना, सियासत का होना, आपको पॉलिटिक्स में उलझा दिया जाना, आपकी लैग पोलिंग किया जाना, आपके दुश्मनों का सर उठाना, मेहनत आप करो, फ़ायदा उनको हो रहा है। ऐसा मौका भी आप देख रहे हो। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते अगर बन भी गए तो उसमें दरारों का आना, उसमें लड़ाई झगड़े होना, उसमें ईगो क्लैशेस का होना, उसमें रूठने मनाने का सीन होना, उसमें पैकअप पे चले जाना, या फिर उसमें नो कांटेक्ट पे चले जाना, आपस में झगड़े बढ़ जाना, ऐसे मामला देख रहे हो। प्यार मोहब्बत उड़ सी गई है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें, जहाँ पे अभी मार्स बैठा हुआ है, आप देख रहे हो आपके 7वें घर के अंदर मार्स बैठा है, जो पूरे जुलाई रहेगा यहाँ पर। उसके बाद ये 8वें घर, 9वें घर, 10वें घर, 11वें घर में भी जाएगा। मार्स ज़मीन, दुकान, मकान, जायदाद, पैसे, इसका सैयारा तो है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर को बढ़ाने वाला सैयारा भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एग्रेशन को बढ़ाने वाला, आपके गुस्से को बढ़ाने वाला। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आप लड़ाई झगड़े देख रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं रूठना मनाना चल रहा है, कुछ ना कुछ बात पे क्लैशेस होना ऐसा है, या कुछ नहीं तो अनसेटिस्फाइड, अपने रिश्ते से अनसेटिस्फाइड होना, वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला जिसकी एक्सपेक्टेशन, जिसकी ख्वाहिश थी कि ये सुकून मुझे अपने इस रिश्ते से मिले, कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं वहाँ भी एक स्टॉपर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आपके लव लाइफ के अंदर लव मैरिज के चांसेस नहीं बन रहे। प्रपोजल, आप प्रपोज तो करना चाहते हो, या तो कर नहीं पा रहे हो, या अगर कर चुके हो तो उस रिश्ते को निभा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं रुकावटें किसी न किसी सूरत में मिल रही है। औलाद को देखो तो वो बदतमीजी कर रही है, औलाद का बात ना मानना, बदतमीजी करना, सामने जवाब देना, ऐसा कुछ जो माँ बाप के साथ नहीं बोलना चाहिए ऐसा बोल जाना, ऐसा कुछ आप देख रहे हो। उनका हाइपर होना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, मोबाइल एडिक्शन की तरफ जाना, इलीगल में नहीं, उनका कुछ ऐसी संगत में बैठने का आपने देखा कि वो ऐसी संगत में जा रहे हैं आपके औलाद जो नहीं जाना चाहिए था, उसका भी आपको टेंशन है। ये 6 महीने अपने गुस्से पे काबू रखना है, क्योंकि मार्स ना सिर्फ आपके 7वें घर बल्कि 8वें घर भी जाएगा। 8वें घर में तो फिर भी बड़े फायदे देगा। जब ये 8वें घर में जाएगा तो मिस्टीरियस प्लैनेट जब भी 8वें घर में जाता है तो उसका फायदा देता है। अचानक पैसे का सपोर्ट मिलना, फिर ऐसे मामले बनेंगे इन 6 महीनों में, पैसे का मिलना, घर वालों का सपोर्ट करना, आपका वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से फाइनेंशियली पैसों का सपोर्ट मिलना, कोई गड़ा धन को ऐसा पैसा मिल जाना जिसकी तवक्को नहीं थी कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है, उससे आपका फ़ायदा हो जाना, या आपके रुके काम, आपके बिगड़े कामों का बन जाना, अकल, साइंस, रिसर्च, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जैमोलॉजी, पामिस्ट्री सीख कर पैसे कमा लेना, कुछ ऐसे रास्ते भी यहाँ पर बन सकते हैं। इन हर तरह से आपके बिगड़े काम बनते यहाँ नजर आएंगे। उसके बाद फिर मार्स आपके 9th हाउस किस्मत के घर जाएगा, वहाँ किस्मत चमकाता नजर आएगा। किस्मत का भरपूर साथ आपको यहाँ पर इन 6 महीनों में नजर आएगा। बिगड़े काम तो बनेंगे लेकिन कुछ नया करने जाओगे वहाँ कामयाब होगे। बैरनमुल जाने के मैंने आपको पहले बता दिया कि त्रिगरी राजयोग बना हुआ है। 9th हाउस में 3 सैयारे टकरा रहे हैं आपस में। हर लिहाज से बैरनमुल जाने के चांसेस बनेंगे। अगर आप विलिंग हो, आप जाना चाहते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हो, आपके रास्ते खुलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिलेंगे कि घर बार छोड़कर आप बैरनमुल जाओगे, वहाँ जाके अच्छा कुछ करके दिखाओगे, या यहाँ घर बैठे बैठे बैरनमुल से कोई कनेक्शन बनाकर, इंटरनेशनल क्लाइंट्स बनाकर, कोई सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर पैसे कमाने के रास्ते बनाओगे। आप अपने घर में किसी को फालतू बैठने नहीं दोगे। इन 6 महीने में घर में जो फालतू बैठा है, जो सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, इनको काम पे लगाओगे, इनसे भी आप पैसे कमा कर दिखाओगे। ऊपर से 10वें घर के अंदर आप देख सकते हो केतु बैठा हुआ है, और 10वां घर आपके करियर का, आपकी जॉब का, आपके प्रमोशंस का घर। वहाँ केतु अभी से नहीं बैठा है, ये बैठा हुआ है 25 मई 2025 से लेकर अभी तक बैठा है, और ये 5 दिसंबर तक इसी 10वें घर में बैठेगा। करियर में जो डिटैचमेंट है, जो काम करते करते काम का बिगड़ जाना, आपका लेजी होना, आपका सुस्त होना, काम पे ना जाना, कभी काम बहुत अच्छा करना, कभी बिल्कुल ना करना, ये सब केतु की वजह से हो रहा है। आपके माइंड का फ्लक्चुएट करना, ख्यालात की भरमार होना, कोई तय नहीं कर पाना करना क्या क्या नहीं करना है, ये सब केतु की वजह से हो रहा है। डिटैचमेंट करवा रहा है। जहाँ मज़हब से आप जुड़ गए तो आपका 9th हाउस एक्टिवेट है। स्कॉर्पियो जहाँ इबादत की तरफ गया, 5 मिनट भी अगर इसने इबादत की, चलो ये भी नहीं कर सकते तो तस्बीह साथ में रखो, मेल हो फीमेल हो, तस्बीह साथ रखो, या रब, या रहमान, या रहीम, या करीम, इंटरनेशनल तस्बीह है। अगर कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई भी, कोई क्रिश्चियन कह लें, आप मसीह बरादरी के कह लें, इन लोगों को भी मैं बोलूँगा अगर ये तस्बीह निकालोगे, कोई कैद नहीं कि तुमको फ़ायदा नहीं होगा। तुम कमेंट्स में आके बताओगे इसकी खुशखबरी, तुम इसका फ़ायदा खुद बताओगे ये तस्बीह निकाल कर। नाम का देखो मुश्किल नहीं है, या रब, रब को हम कहते हैं, या रहमान, रहम करने वाला,
या रहीम, अगेन उसी मायने में आता है, रहीम, रहम, जिस सिंपथी या क्या कहते हैं उसको, दिल में रहम रखने वाला, या करीम, करम करने वाला, जेनरस, बहुत ही दयालु, बहुत ज़्यादा गनी, इस किस्म, ये सारे अल्लाह के तो नाम है ना। अगर बोल दोगे, अगर गलती से मुंह से निकल गया तो आप उसके करिश्मे देखोगे, फिर चाहे किसी भी मज़हब के हो। कोई कैद नहीं है कि इससे मुसलमानों के लिए, हर कोई इस तस्बीह को निकाल सकता है। आप करके देखो, कुछ नहीं, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, जो तस्बीह इबादत करके देखो, इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा आप देखोगे। इबादत पहला रुकन है, हम मानते हैं नहीं मानते ये हमारी बात है, लेकिन ये सुन्नत रसूल है। नबी पाक जब नमाज भी नहीं थी ये इबादत करते थे, मरते दम तक दुनिया गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि इन्होंने इबादत की है, इबादत को नहीं छोड़ा, चाहे बीमार हो चाहे कोई भी हालत हो, इबादत जारी रखी है। 1 घंटा मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ 1 घंटा, चलो 1 घंटा नहीं, 5 मिनट से शुरू करो, और फिर उसका खुद कमेंट्स में आप खुद बताओगे कि कितना बड़ा फ़र्क आपने देखा। आपकी करियर, जॉब के घर में केतु बैठा है, इसीलिए जॉब के अंदर या तो ब्लैक लिस्ट करने का खतरा, या बॉस से सीनियर्स का साथ ना देना, आए दिन आप पे टॉन्ट किया जाना, आपके कामों में कीड़े निकाले जाना, आप पे कुछ ना कुछ जुमले कसे जाना, कुछ ना कुछ बोला जाना, चाहे बॉसेस की तरफ से चाहे सीनियर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ आपको टेंशन कि आज कुछ बोलेंगे, आज कुछ करेंगे, आज कुछ होगा, ये एक टेंशन होना, ये मेल फीमेल दोनों को देखने को मिल रहा है। और आज से नहीं, तकरीबन 1-1.5 साल से ये चल रहा है। जुलाई के महीने से ही आपकी गेम टोटली, यानी गेम चेंजर, ये मंथ सिर्फ जुलाई नहीं बल्कि जुलाई से दिसंबर तक का ये 6 महीने रहेंगे, ये 6 मंथ्स आपकी गेम चेंजर रहने वाले हैं। ये आपके लिए एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं, जो पिछले 3.5 साल में नहीं हुआ वो इन 6 महीनों में होकर रहेगा। बस इबादत याद रखना, उपाय आपको बता दिए, इबादत करना, जेब में तस्बीह रखना, अल्लाह को याद करना, कुछ नहीं कर सको जानवरों को पानी दाना खाना दे देना, इसका बड़ा सवाब है। इन 3.5 सालों में और क्या कुछ झेला है आपने, आप कमेंट्स में फ्री हो, आप फ्रीली बता सकते हो, कोई कैद नहीं, आप आराम से बता सकते हो। एक एक चीज़ जो हमने मिस की आप यहाँ कमेंट्स में बताओ, और हमारी बात अगर आप इत्तफाक करते हो, आप सेटिस्फाई हो, आप ये बातों को मानते हो, तो वो भी कमेंट्स में शेयर करना कि वाकई में ये चीज़ें आपने देखी हैं। याद रखना, एक और बात बता दूं कि शनि सैटर्न जब से आपके 5वें घर में आया है, तकरीबन साल से ऊपर हो गया। राहु केतु तकरीबन साल से ज़्यादा ऊपर हो गया। राहु केतु, राहु आपके 4थे घर में, केतु आपके 10वें घर में। आप एक परेशानी में आते हो, उस परेशानी से निकलते दूसरी परेशानी खड़ी होती है, आपके इस्तकबाल कर रही होती है उस परेशानी में, यानी एक परेशानी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक दुख के बाद दूसरा दुख, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा चलता ही आ रहा है। सुकून का सांस मिल ही नहीं रहा है। स्कॉर्पियो मेल हो या फीमेल हो, आप खुद बताना, आपने सुकून का सांस इन 3.5 सालों में कितनी दफ़ा लिया? आपका सुकून का सांस नहीं, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में घिरे हुए हो। आप सोच रहे हो कि कब ये बला टलेगी, कब ये सुकून का सांस मिलेगा, लेकिन वो वक्त आ नहीं रहा। आता है तो थोड़े से अरसे के लिए, फिर वापस वही सिलसिला शुरू हो जाता है। हर जगह एक ब्रेकर सा आ गया है। जैसे लाइफ में आप रोड पे जा रहे हो, ब्रेकर हम कहते हैं किसको, जो स्लोप जिसे कहते हैं, वो थोड़ा उभार सा रोड पे निकला होता है। गाड़ी स्लो करते हैं कि नहीं करते? जब भी ऐसा कोई स्लोप आता है आप गाड़ी स्लो करते हो ताकि गाड़ी को नुकसान ना हो। तो हमारी लाइफ भरी पड़ी है, आपकी स्कॉर्पियंस की लाइफ इन ब्रेकर से भरी पड़ी है, इन परेशानी, थोड़े थोड़े फासले पे ये परेशानी है, थोड़े थोड़े फासले पे दुख है, ये तकालीफ हैं जो आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, इनका दी एंड हो ही नहीं रहा है। जुलाई के महीने में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये हो रही है कि 5 जुलाई को शुक्र, वीनस, जो कि त्रिगणी राजयोग बना के आपके 9th हाउस किस्मत के घर में बैठा है, ये 5 जुलाई से 10वें घर में चला जाएगा। 10वें घर में जो एक स्टॉपर केतु की वजह से लगा है, केतु की नेगेटिविटी को ये ख़त्म करेगा। या पैसे का फ्लो का अच्छा होना, लिक्विड कैश का बढ़ना, आपकी इनकम में इजाफा होना, आपकी लाइफ में लग्जरी का आना, आपके हर तरह से टेंशन डिप्रेशन का कम होना, जॉब को लेके, प्रमोशन को लेके, अपने करियर को लेके, ऐसे मामला ये बनाएगा। लेकिन याद रखना, जब तक ये 9th हाउस में है, किस्मत का साथ और बढ़ेगा। यानी फर्स्ट से लेके, फर्स्ट तो हो गई, आज 2 जुलाई है, अभी भी थोड़े दिन बाकी हैं, 5 जुलाई को ये जाएगा। 5 जुलाई तक किस्मत का मजीद साथ देना बनेगा, किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। और 2 सियारे तो फिर भी वहाँ रहेंगे, बुध, मर्क्यूरी और गुरु, जुपिटर। लेकिन यहाँ शुक्र, वीनस आपके इस घर में 10वें घर में आ जाएगा। पिछले 3.5 साल में, या फिर यूं कह लो कि पिछले 1 साल में आपने जॉब खोया, या जॉब के अंदर टेंशन डिप्रेशन बनी हुई जो अभी तक है, लेकिन ये 5 जुलाई से शुक्र वीनस का यहाँ आना, एक रिलीफ का एहसास होना, कुछ बड़ी खुशखबरी आप सुन सकते हो अपनी जॉब, अपने करियर, अपने प्रमोशंस को लेके। 5 जुलाई के बाद ये वो टाइम होगा जब आप कोई दूसरी जॉब में स्विच कर सकते हो। आप ये जॉब छोड़ना चाह रहे हो, आप जॉब से कारोबार की तरफ आना चाह रहे हो, आप
ऐसे मोड में आ जाओगे जहां आप मल्टीटास्कर बन जाओगे। जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। अपने करियर में अभी तक आपने एक अजनबी जैसा महसूस किया, जैसे कोई आपका अपना है ही नहीं, सारे दुश्मन बैठे हैं जो ताक में लगे कि आप गलती करो और उसको वो लोग पकड़ लें, कहीं ना कहीं आप पे टॉन्ट करें, कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज करें। ऐसे दुश्मनों से आप गिरे हो अपनी जॉब के अंदर। कोई आपको सपोर्ट करने वाला, कोई आगे बढ़ाने वाला, कोई अप्रिशिएट करने वाला, कोई मोटिवेट करने वाला जॉब में नज़र ही नहीं आ रहा। अगर है भी तो वो आपके फ़ायदे उठाने के लिए बैठेंगे। जब आप कोई अच्छा कुछ कर जाओ तो उसका फ़ायदा उनको मिल जाए। ऐसे दुश्मन है जो आपके राज की बातें आगे फॉरवर्ड करते हैं, आपकी कमज़ोरियों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। मीन्स के अंदर से दुश्मन है और बाहर से दिखाते हैं कि आपके अजीज़ दोस्त हैं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गड़ा खोदने वाले भी यही लोग हैं। करियर में, जॉब में, प्रमोशंस के हवाले से जो केतु की वजह से गड़बड़ी थी उसको सही करता हुआ ये शुक्र वीनस 5 जुलाई से ऑनवर्ड्स नजर आएगा। फिर ये 5वें घर में तो रहने वाला, यानी इस घर में 10वें घर में रहने वाला तो है नहीं। हर महीने के हिसाब से आप देखो तो ये 10वें, 11वें, 12वें और फिर फर्स्ट हाउस में भी जाएगा। इन तमाम घरों का फायदा भी शुक्र वीनस की वजह से आपके लिए बनता रहेगा। शुक्र आपकी, यानी वीनस आपकी खूबसूरती, आपकी लाइफ में लग्जरी लाने वाला, आपका पैसा, लिक्विड कैश को बढ़ाने वाला, आपके हर तरह से मेहनत करके पैसा जो कमाने का जज्बा है उसको बढ़ाने वाला ये सैयारा माना जाता है। पैसे का बड़ा सपोर्ट, इनकम में बड़ा सपोर्ट मिलना, वो भी शुक्र वीनस की वजह से बनता है। अपने वर्कलोड की वजह से आप जो परेशान थे उसमें कमी आएगी, या तो कम होगा या ख़त्म होगा। यानी जो जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप पे डाल दी गई थी उससे रिलीफ मिलना इस 5 जुलाई के बाद से आप देखोगे एंड ऑफ 31 दिसंबर तक। अपने कारोबार में ग्रोथ का देखना, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, पैसे के मामला को अप जाते देखना, पैसा भरपूर आना, लिक्विड कैश का बढ़ना, करियर से गुड न्यूज़ का सुनना, अपने आगे पद, आगे प्रमोशंस का होना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। पिछले 6 महीने में जो नहीं हुआ, हम 1 साल, 3.5 साल की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पिछले 6 महीने, जनवरी से अभी तक जो नहीं हुआ वो सब होते आप इन आगे के 6 महीनों में देखोगे। करियर में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का, नए नए मौक़ों का आना, शुक्र वीनस की वजह से यहाँ क्रिएट होगी, यहाँ बनेगी। अगर आप एज अ स्टूडेंट कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उसमें भारी अक्सरियत से कामयाब होना या अच्छे नंबरों से पास होना, स्कॉलरशिप का हासिल कर पाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। बस 5 जुलाई से नेगेटिव बोलना छोड़ दो। आपके जॉब में चाहे जो भी हो, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ इस जॉब से, चाहे जो भी हो रहा हो। याद रखना, अगर बॉसेस उल्टा सीधा बोल के आपका मूड ऑफ करते हैं, आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स आपका साथ नहीं देते, आए दिन आपकी इंसल्ट हो रही, जो भी, आपने शुक्र करना है। आपने ऐसा दिखाना है कि आप खुश हो, इस जॉब से खुश हो, ये करना है। आप खुद देखना है, आपका गेम चेंज होगा, 5 साल पलटेगा, जॉब के अंदर आप बड़े चेंजेस देखोगे। राहु केतु जिन घरों में आपको दिख रहे हैं, आप मुझे खुद बताना है स्कॉर्पियंस के पिछले तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा, 1.5 साल के अंदर आपने कुछ ऐसे काम किए जो आप ना चाहते हुए आपको करने पड़े, ना चाहते हुए उन खानों को आपने खाया जो, यानी और रेस्टोरेंट गए, खाना मंगवाया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको खाना पड़ा। ना चाहते हुए वो खाना जो, या वो चीज़ इस्तेमाल करना जो आप नहीं चाहते थे, आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते थे, उससे जुड़ना पड़ा, किसी से बात नहीं करना चाहते थे, उससे ज़बरदस्ती बात करनी पड़ी, कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती करना पड़ा या नहीं पड़ा, ये कुछ ना कुछ यकीनन ऐसे मामला बने। ना चाहते हुए किसी की मदद आपको करनी पड़ गई, ना चाहते हुए किसी से बात ज़बरदस्ती आपको करनी पड़ गई। ओवरऑल देखें तो अपने मन को मारना पड़ा, और जो आपने मारा, यानी ये ऐसा हुआ ही हुआ है। आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पिछले 6 महीने में मिली, या 1 साल भी अगर आप ले लो, ऐसे मौके मिले जहाँ पैसा बढ़ा, जहाँ पैसा आया, जहाँ पैसे कमाने के मौके आए, लेकिन या तो बड़े खर्चे आ गए, या पैसा का इलाज में चला गया, या बच्चों की फीस, एडमिशन, या स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, या कहीं उनके ऊपर खर्चा करना, घर के ऊपर रिनोवेशन पे खर्चा करना, घर में शादी के ओकेजन्स में खर्चा हो जाना, कहीं ना कहीं बड़े खर्चे आए, किसी के इलाज में पैसे चले जाना, अपने इलाज में पैसे चले जाना, सर्जरी या कोई डॉक्टर के फीसों में, चेकअप्स में, ऐसा कुछ ना कुछ बना, कहीं ना कहीं बड़ा पैसा आपका खर्च भी हुआ है। आपने अगर लाख भी कमाया था तो आपको 2 लाख तक खर्चा करना पड़ गया, ऐसा कर्जा तक लेना पड़ गया, या तो कर्जे की नौबत आई, या फिर किसी से उधार मांगना पड़ गया। कहीं ना कहीं पैसे का बर्डन आया आपके ऊपर, आपका बैलेंस नहीं बना कि जो कमा रहे थे उतना ही खर्च, बल्कि जो कमा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा आपको खर्च भी करना पड़ा। आपकी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा इन खर्चों की नज़र भी हुआ, आपके सेविंग्स को कम होते हुए भी आपने देखा, और बास स्कॉर्पियंस ने तो अपनी सेविंग्स को ख़त्म होते हुए देखा। यही नौबत आई कि कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि बड़े बड़े कोई ऐसे बड़ा इंसिडेंट होना, कोई ऐसा हादसा हो जाना, कोई ऐसा कुछ हो जाना जिसकी वजह से पैसा ज़रूरी था,
और उसके लिए या तो कर्जा लेना पड़ा या फिर किसी से उधार मांगना पड़ा। कई किस्म के फ्रॉड्स का होना, धोखा होना, किसी पर अंधा एतमाद आपने किया, ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो माजी में की और अब नहीं करना है। और लिख कर लगा लो, ये कुछ एहतियातें बताने जा रहा हूँ। अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना। स्कॉर्पियंस, आप अंधा एतमाद कर लेते हो, आप किसी की भी बातों में आ जाते हो, कोई कुछ बोले आप मान लेते हो, ये नहीं करना है। किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना है। किसी को अपने वैल्यूएबल्स, अपनी कीमती चीज़ें नहीं देनी है। किसी को अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बतानी। किसी को अपनी आने वाली तरक्की का नहीं बताना। बैरन मुल्क से डॉलर्स में पेमेंट आ रही है, आप सबको बताते फिर रहे हो, सब में मशहूर करते जा रहे हो कि देखो मेरा इतना पैसा आना, मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ, यहाँ मैंने बंगला ले लिया, यहाँ ये कोठी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर लिया, इतने लाख मेरे इस बैंक में, इतने लाख मेरे उस बैंक में, सब कुछ बता दिया लोगों को। तो सोचो फिर कुल्हाड़ी मारने के बराबर हुआ कि नहीं, नुकसान होना ही होना है। क्योंकि वो कहते हैं बंद मुट्ठी ला के और खुल जाए तो खाक की, आपने खाक कर दिया ये सारा। जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जो मौके मिले, जो पैसा आना था वो रुक गया। जो प्रमोशन आपका होना था, कल मेरी प्रमोशन होने वाली, बॉस मेरे आज प्रमोशन कर देंगे, सबको जाके बता दिया। पीछे क्या हो गया आपको नहीं पता चला कि प्रमोशन रुक गई, किसी और को प्रमोट कर दिया गया। ऐसी साजिशें होती हैं। अगर पता लग जाए कि वक्त से पहले पता लग जाए कि आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, तो आपके बुरा करने वाला। दुनिया में एक चीज़ याद रखना स्कॉर्पियंस, आप समझते हो कि सब लोग अच्छे हैं दुनिया में, सारे लोग अच्छे नहीं हैं। बुरे करने वाले बहुत हैं, आप खुद कमेंट्स में बताओगे। आपके साथ बुरा करने वाले बहुत लोग थे और अभी भी हैं। कोई अच्छा करने वाला दुनिया में कोई अच्छा नहीं करता, सब आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं। कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। कोई अप्रिशिएट अगर आपको करेगा भी तो अपने मकसद, अपने मतलब के लिए करेगा, बिला वजह कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। तो इनकी आस छोड़ दो कि कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आपको मोटिवेट करेगा। ये सारी फर्जी बातें। अपने आप को मोटिवेट करो, अपने लिए जीना शुरू करो। दूसरों के लिए बहुत कुर्बानी दे दी, सबके लिए। आप फीमेल हो, आपने कितनी कुर्बानियाँ दी, बताओ आपने दिए कि नहीं दिए। आप मेल के तौर पे कितनी कुर्बानियाँ आपने दी, सेक्रीफाइस किया। अब वक्त आया कि अपने लिए कुर्बानी दो, अपने लिए कुछ करो, अपने लिए जीना सीखो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आपकी लाइफ कितनी है, आज आप 30 साल के हो, कितने आप देखते हो 36 साल 40 साल में लोग जा रहे हैं दुनिया से, हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई हैं। अब तो और बीमारी की फॉर्म चेंज हो रही है, जो कि 70 साल के बाद लगने वाली बीमारी वो अब से लग रही है, ऐसी बीमारियां आ गई है। तो सोचो कि ज़िंदगी बची कितनी है, इसमें भी एंजॉय नहीं करोगे, खुश नहीं होगे, तो अपने आप को जीते जी आप मार रहे हो। जीना सीखो, चाहे 50 60 70 के क्यों ना हो, जीना सीखो। आप खुश रहोगे, आप सेटिस्फाई रहोगे, आप ज़्यादा जियोगे। आप दुखी रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, अपनी लाइफ आप ख़त्म कर दोगे। कोई मगरमच्छ के आंसू भी दिखाए ना, आप पिघल जाते हो। कोई आपसे उधार मांगे, भाई मेरा तो ये नुकसान हो गया, वो नुकसान, आप पैसे दे दोगे। आप इन्वेस्टिगेट तक नहीं करोगे कि भाई वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर वो असल तो चला जाएगा, सूद तो चला जाएगा, असल भी नहीं मिलेगा। ऐसे हालात हो जाते हैं। कई फ्रॉड्स भी हुए आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं छोटे फ्रॉड तो कहीं बड़े फ्रॉड। कहीं दुकानदार ने लूट लिया, ज़्यादा पैसे आपसे निकलवा लिए। थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। आप सेल्फिश तो नहीं हो, लेकिन बनना पड़ेगा, अपने लिए बनना पड़ेगा। अपने लिए जो खर्च करना है वो अपने लिए खर्च करना है, वो उठाकर किसी को मत दे दो। आपका दिल पिघल जाता है, आप किसी को दुख में देखते हो, तकलीफ में देखते हो, फिर वो चाहे नाटक ही क्यों ना कर रहा, आपको नहीं पता चलता, और आप सब कुछ उठा के दे देते हो, और फिर ये बड़े नुकसान का बायस बनता है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आपके पास पैसा नहीं होता, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग पैसा नहीं देते जो आपसे ले चुके होते हैं। ऐसे हालात भी आपके साथ हुए हैं। आपके सुखों के घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, ये सुखों पर एक स्टॉपर लगा रहा है। इसकी वजह से आपके सुखों का, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल का लोएस्ट पे होना, आपका इत्मीनान, आपकी ज़िंदगी से इत्मीनान उड़ गया है, ये इसी राहु की वजह से। इस चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड शनि, सैटर्न, जो 5वें घर में बैठा हुआ है। जुलाई में मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु जुपिटर हर लिहाज से 3 तरफ से नज़र रखेगा शनि पे। सैटर्न ने अब तक जितनी तबाही फेरनी थी स्कॉर्पियंस की लाइफ में फेर दी है, लेकिन अब फेर नहीं पाएगा, क्योंकि 3 तरफ से नज़र है। एक तो नज़र इसकी डायरेक्ट इस घर पे पड़ रही है, यानी कि अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो जुपिटर के हवाले से, जुपिटर आपके 9th हाउस किस्मत के घर में बैठा हुआ है, और डायरेक्ट नज़र आपके शनि के ऊपर, यानी कि 5th हाउस 5वें घर पर नज़र डाले बैठा है। फिर 5वां घर भी जुपिटर का घर है, तो सोचें कि इस पर डबल ग्रिप तो यहीं आ गई। और तीसरा ये कि 18 जून से 18 अगस्त ये शनि सैटर्न के पाथ पर जा चुका है, जो अभी भी है इसी के पाथ पे जा रहा है। 3 तरफ से पकड़ है, यानी हर तरह से नेगेटिव ये कर नहीं पाएगा जो अब तक इसने आपको डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन में रखना, धोखा खाना, फ्रॉड होना, इन चीज़ों से आप लोग बचोगे। बस ये 6 महीने बजट के हिसाब से चलना है। बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पर स्टॉपर लगाना है। बड़े खर्चे करोगे तो कर्जे में जाने के चांसेस हैं।
आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड भी वीनस को माना जाता है, जो कि केतु के साथ जाके बैठ जाएगा 5 जुलाई से। और सातवें घर में आपका मार्स बैठा हुआ है, मंगल। और मैं बता चुका हूँ कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके कारोबार, आपके साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी असर डाल सकता है। कोई खटपट हो जाना, कोई बात पे लड़ पड़ना, क्योंकि मार्स गुस्सा, एग्रेशन बढ़ाएगा। इसका ख्याल रखना। पैसा भी आएगा, कारोबार से अच्छा पैसा भी कमाओगे, या रिश्ते बनने, शादी के योग बनने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अभी भी जुलाई में भी आपको, जुलाई से ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे मामला बनेंगे कि आपको लगेगा कि आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपके जज्बात की कदर करता ही नहीं है। आपको प्रेम प्यार से मतलब प्यार करता नहीं है। कहीं प्यार की कमी है, कहीं मोहब्बत की कमी है, कोई सेटिस्फैक्शन लेवल की कमी थोड़ी आपको यहाँ महसूस होगी। आपकी जो डिज़ायर्स, आपकी जो ख्वाहिशत अपने पार्टनर को लेके बनी हुई है, उनका पूरा ना होना, ऐसा भी कोई सेक्स का रिलेशन जो होता है, ये ओपनली इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर मैच्योर लोग ही इसको देखते हैं, बच्चे कम देखते हैं। लेकिन बच्चों को भी तो पता होना चाहिए इन चीज़ों को। हम बच्चों को छुपाते हैं, जब भी तो वो गलत संगत में, गलत चीज़ों में चले जाते हैं। उनको मालूम नहीं होता वो कर क्या रहे हैं। उनको अपने आप से खेल जाते हैं ऐसी चीज़ें करके। मतलब मैं ओपनली तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए मेरी बात, कि बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज ना हो। जो सेक्स नॉलेज बाहर की कंट्रीज़ में ओपनली दी जाती है, हमारे मुल्क में नहीं दी जाती। लेकिन ये एक ओपनली बोलना ज़रूरी है कि सेक्स लाइफ का आपका डिस्टर्ब होना, आपस में जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का ना होना, आपस में इंटीमेसी का ना होना, ऐसा भी आपको इस दौरान फील हो सकता है। जितना आप एडजस्ट करके चलोगे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी। अदरवाइज में मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे, वो भी मार्स की वजह से। 16 जुलाई से सूरज अपने करिश्मे दिखाएगा। वैसे भी सूरज की अगर हम बात करें, सन की अगर हम बात करें, आपके 8वें घर रेड जोन में है, रेड जोन को चमका रहा है। यानी कि 8वां घर आपका अकल्ट साइंसेस से पैसा कमाना, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाना, आपका गड़ाधन को छुपा खजाना मिल जाना, इन तमाम चीज़ों को दर्शाता है। आपके बिगड़े कामों को बनाना, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा। और सूरज जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ गवर्नमेंट जॉब का होना, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी का होना, कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिला, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से बड़ा फ़ायदा हो जाना, ऐसे मामला ये बनाता जाएगा। चाहे 8वें घर में हो, 9वें, 10वें, 11वें या 12वें घर में, इन तमाम घरों से इन 6 महीनों में गुजरेगा। इन 6 घरों में ये बड़े फ़ायदे आपको ज़रूर मिलते हैं, नज़र आएंगे। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका विल पावर का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें मार्स भी करेगा, यानी मंगल, और सूरज भी करेगा। इन दोनों से आपको ये एनर्जी, और मार्स तो आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ाएगा। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें घर में जब ये आएगा, ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता नजर आएगा। आप मल्टीटास्क करोगे, जैसे मैंने कहा ना कि आप मल्टीपल जॉब्स कर सकोगे, मल्टीपल कारोबार कर सकोगे, एक से ज़्यादा काम एक ही वक्त में कर पाना, ऐसा स्कॉर्पियंस को नजर आएगा। को सबसे बड़ा एडवांटेज इन 6 महीनों को यही मिलेगा कि गुरु जुपिटर एक्सॉल्टेड है। 2 जून से ये एक्सॉल्टेड है, ऊंच के पावर्स में सुपर पावरफुल है। और इनकी नज़र, जैसे मैंने कहा ना, शनि को टस से मस होने नहीं देगी। शनि सैटर्न पे पूरी नज़र रखे हुए। ये ना सिर्फ 1-2 महीने की कहानी है, बल्कि यूँ कह लो कि 13 दिसंबर तक, बल्कि 11 दिसंबर तक, क्योंकि आप सब जानते हैं शनि सैटर्न की जो वक्री होना ये शुरू होने वाला है। ये जुलाई के महीने में ही शुरू हो जाएगा, 27 जुलाई। इसके ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं, जो हम वीडियो के एंड में आपको लिंक भी दे देंगे। 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर, 4.5 महीने ये वक्री रहने वाला है। शनि सैटर्न वक्री होकर कुछ उल्टी चाल चलता है। उल्टी चाल चलने से कुछ चीज़ें गड़बड़ी का शिकार होती हैं। 5वें घर में है तो औलाद में जैसे डिले होना, औलाद का देर से होना, कामों का देर से बनना, आपका फैसले लेने में गड़बड़ी कर जाना, जल्दी में गलत फैसला ले जाना, जल्दी में किसी में अंधा एतमाद करके नुकसान करना, अपनी कमजोरियां, राज की बातें बताकर नुकसान करना, ऐसे मामले बहुत ट्रिगर करेंगे। इनसे बचना है। जो मैंने आपको एहतियात पहले ही बता दी, वो यहाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, खासतौर पर इन 4.5 महीने में, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर। बहुत ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे चूँकि जुपिटर की ग्रिप, जुपिटर की नज़र इस पर बनी रहेगी, तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ें कर ही नहीं पाएगा। ये काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। 5वें घर के नुकसान देने के बजाय ये फ़ायदे देता आपको नज़र आएगा। और उसके बाद 13 दिसंबर से जुपिटर उल्टी चाल चलेगा। जुपिटर जब उल्टी चाल चलता है 2 घरों के फायदे देता है। जैसे शनि सैटर्न भी डबल हाउसेस के फायदे देगा। 27 जुलाई से शनि सैटर्न ना सिर्फ 5वें घर बल्कि 4थे घर दोनों का बड़ा फायदा देगा। इसी तरह से 13 दिसंबर, चूँकि बात आ रही है 31 दिसंबर तक, तो हम इसको 31 दिसंबर ही लेते हैं, लेकिन ये 13 दिसंबर से भी ऑनवर्ड्स आगे जाएगा 4-5 महीने। लेकिन कहने का मकसद कि जुपिटर भी उल्टी चाल चलेगा 13 दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर समझ लो। तो उल्टी चाल चलकर भी जुपिटर बड़े फायदे करवाता है। ये रुकावटें नहीं बनता, बल्कि कई रास्ते खुलता है। ये जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, औलाद की नवादिशात का सैयारा, ये सारी चीज़ें जो रुकावटें शनि सैटर्न ला रहा है उसको रवा करने वाला ये जुपिटर रहेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों का मालिक है।
आपकी किस्मत का सैयारा, औलाद की नवादिशात, दूसरी औलाद की नवादिशात का सैयारा, आपकी तालीम से गुड न्यूज़ सुनने का सैयारा, आपकी कारोबार से पैसा भरपूर कमाने का सैयारा, आपकी चतुराई चालाकी, आपकी मालूमात, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला सैयारा, आपको मज़हब से जोड़ने वाला सैयारा, आपके रिश्ते शादी के योग बनाने वाला सैयारा। हर तरह से इसके बड़े फ़ायदे आप देखोगे, यानी तमाम ड्यूरेशन में ही इसके फ़ायदे आप देखोगे, क्योंकि हर लिहाज से पहले ऊँच के पावर्स में फ़ायदा देगा, उसके बाद ये हर तरह से वक्री होने पर भी बड़े फ़ायदे आपको देगा। पर एक बात याद रख लेना कि जुपिटर ये 1 नवंबर तक इसी 9th हाउस किस्मत के घर में बना हुआ है। मीन्स के यूं समझ लो कि अभी से लेके 1 नवंबर तक किस्मत भरपूर साथ देने वाली, क्योंकि किस्मत का सैयारा किस्मत के घर में हर तरह से किस्मत का भरपूर साथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स ये एक घर आगे यानी 10वें घर में चला जाएगा। आपके करियर के घर में जो रुकावटें थी, जो बाधाएं, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियां, ये सब दूर होते नजर आएंगे। क्योंकि जुपिटर का 10वें घर में आना हर तरह से फिर बाद में इसका वक्री होना भी बनेगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का, अच्छे मौक़ों का अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने प्रमोशंस के लिए देखना, फिर ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। और ख़ास तौर पे ये 16 जुलाई वाली डेट याद रखना, कुछ ही अरसे में है, कुछ ही दिनों बाद है। 16 जुलाई से ऑनवर्ड्स गुरु जुपिटर का जो साथ ये विस्फोटिक राजयोग बनेगा, यानी गुरु यानी जुपिटर और साथ में सूरज, ये दोनों मिलकर ऐसा धमाकेदार योग बनाएंगे जो पैसों को लेके, हर लिहाज से आपकी तरक्की को लेके शानदार रहेगा। और किस्मत के घर में ये यूं कह लो कि बल्ले बल्ले होने जा रही, किस्मत के घर में ये योग बन रहा है। तो इन दोनों सैयारों का किस्मत के घर में गठजोड़ बनना, क्योंकि इसी दौर में, इसी दौरान में 7 जुलाई को बुध यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे शुक्र भी जा चुका है, शुक्र एक घर आगे चला जाएगा, तो बुध एक घर पीछे चला जाएगा, क्योंकि बुध यानी मर्क्यूरी वक्री होगा। और वक्री होगा कब से? 7 जुलाई से लेके, यानी अभी कुछ ही दिन बाद 7 जुलाई से 21 जुलाई तक ये वक्री रहेगा। और एक घर पीछे चला जाएगा, यानी 9th हाउस को छोड़ के 8वें घर 8th हाउस में रेड जोन के अंदर चला जाएगा। और फिर ये अपने शानदार फायदे भी देगा, ऐसा नहीं कि वक्री होकर नुकसान ही देगा, डबल हाउसेस के ये फायदे देगा। लेकिन हर लिहाज से आपको कई चीज़ों का बदलते देखना, 8वें घर के हवाले से बड़े फायदे उठाना। हम गिनवा चुके हैं 8वां घर किस चीज़ का घर है, ये तमाम फायदे भी समझते आप लोग नजर आओगे। और वहीं दूसरी तरफ गुरु जुपिटर का और सूरज का गठजोड़ जो बनेगा 9th हाउस में, किस्मत को चमका देगा। किस्मत के वो फायदे आप देख जाओगे इन 16 जुलाई से ऑनवर्ड्स, जो शायद पिछले 6-7 महीनों के अंदर आपने नहीं देखे होंगे। आप छोटी मोटी खुशियों पे खुश होने वाले हो भी नहीं। स्कॉर्पियंस हमेशा बड़े काम करके खुश होता है, और ये बड़े काम करने का टाइम है। ये 6 महीने कुछ ऐसा बड़ा करके जाओगे जिससे आप भी सेटिस्फाइड होगे। इवन आप नौकरी के साथ, जैसे हमने कहा ना, मल्टीटास्कर बनोगे। आप नौकरी करते हुए कारोबार करोगे या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करोगे, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। इनकम के नए जरिए बनाना, घर बैठे इनकम कमाने के जरिए सोचना और उसको कर गुजरना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। इन 6 महीनों में वसवसे डालने वाले जिन एक्टिवेट रहेंगे। जिन से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने बता दिया कि जिनों में से भी, इंसानों में से भी है। आप अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल तक पहुंचते होगे इन 6 महीने में। आने वाले 6 महीने में आपकी मंजिल सामने होगी, आप तरक्की के रास्ते पे सामने खड़े होगे। कोई ना कोई आएगा आपको मिसगाइड करके उस रास्ते से भटका देगा। ये मत करो, यहाँ पैसे मत लगाओ, यहाँ नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करो, ये अच्छा नहीं, ये बेकार है, ऐसा सोच के उसकी बातों में आकर आप कुछ ऐसा कर जाओगे। यही चीज़ से एहतियात रखनी है। ऐसे वसवसे डालने वाले इंसानों से दूर रहना है, जो आपको अंदेशों में डालते हैं, जो वसवसा डालते हैं। अपने दिल से पूछो, इतनी मेहनत करके आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, क्या ये रास्ता छोड़ दोगे? किसी और को उसका फ़ायदा उठाने दोगे? उससे फ़ायदा उठाओ, जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाओ। ये मत सोचो कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, तो ये ऐसा ही होगा। भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुमने क्या देखा? इन्वेस्टिगेट करो खुद, अपने हाथों से, अपने दिमाग से काम लेते हुए अपने सामने तमाम फैक्ट्स को रखो कि अब कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो बोल रहा है भाई ये कंपनी फ्रॉड है, ये धोखा देगी, लेकिन आपके कैलकुलेशंस बताते हैं कि ये कंपनी सही है क्योंकि पिछले कई सालों से ये प्रॉफिट देती रही है, तो फिर उसमें जाने में क्या अर्ज है। लेकिन किसी के बोलने पर आप अपने आती खुशी को खुद ठुकरा दोगे, ऐसे बहुत मामला बन सकते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने माजी में भी वसवसा डाला, माजी में भी अंदेशों में रखा, माजी में भी आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल है। मार्स बेशक 7वें घर में गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन ये ऐसा सैयारा है जो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला, आपको झुकने नहीं देने वाला। आप कभी किसी के सामने अगर नहीं झुकते हो, वो इसी मंगल मार्स की वजह से, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर है। इसकी वजह से ही आप ऐसे हो कि आप किसी के सामने झुकते नहीं हो सिवाय अल्लाह के सामने। आपने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं पिछले 1-1.5 साल में या उससे ज़्यादा अरसे में, आपको वो चीज़ें माननी पड़ी जो आपने नहीं की थी। आपने एडमिट किया, आपने उन गलतियों को एक्सेप्ट किया, उन गलतियों की माफ़ी आपको मांगनी पड़ी जो आपने करी ही नहीं थी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे भी कई स्कॉर्पियंस के साथ हुआ है।
एक बार का डसा दूसरी बार डसेगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, स्कॉर्पियो वो ज़ोडिएक साइन है जो इसको एक दफ़ा डस ले, जिससे एक बार धोखा खा ले, उससे भरोसा करके उससे दूसरी बार भी डसवा जाता है, दूसरी बार भी वो डस के चला जाता है, दूसरी बार भी वो धोखा दे के चले जाता है। इससे बचना, एक बार किसी ने धोखा दिया उसको दूसरा मौका मत दो, चाहे वो जितनी माफ़ी तलाफ़ी कर ले, वो अगली बार भी डसेगा, अगली बार भी धोखा देगा। बहुत एहतियात से अगर भरोसा किया है तो नज़र रखो उस पर, कहीं ना कहीं वो मौका मिलता ही डसेगा, याद रखेगा। तो ये ही लोग होंगे जो आगे आपके लैग पुलिंग करना, आपको आती तरक्की से खींच लेना, आप ऊपर चढ़ के निकलने वाले होंगे, आपका पैर खींच के गिरा देंगे, ऐसे लोग ये होंगे। परिंदों को दाना देना ये सब तो मैंने बताया, उनको खाना खिलाना ये बहुत सवाब का काम है। ये आपके तमाम सही है, स्पेशली आपके मंगल, मार्स, आपके शनि, सैटर्न, आपके जुपिटर, राहु, केतु को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन हर लिहाज से आपका मज़हब से करीब रहना, आप अपने प्रेयर्स हॉल में नहीं जा सकते, फिर वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, इमाम बारगाह हो सकता है, चर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप नहीं जा पाते, आप इबादत नहीं कर पाते, आप अपनी मजहबी रसूमात को पूरा नहीं कर सकते, अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकते, अपने प्रेयर्स को नहीं कर सकते। तस्बीह तो रख सकते हो, आप मेल और फीमेल अपने साथ तस्बीह रखना शुरू कर दो। ख़वातीन अपने पर्स में, मर्द हजरात अपनी जेब में। जब भी हार्ट टकराएगा, सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अगर अपने रब, अपने लॉर्ड, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने लक्ष्मण, जिसको भी आप मानते हो उसको याद कर लिया, आपकी काया पलट जाएगी। आप देखना आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। ये एक मशवरा मान कर देखो, आप खुद दुआओं में याद रखोगे। बड़ी तस्वीर रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग है ना मशवरा मान लेते हैं और ऐसी बड़ी तस्वीर रखते हैं, जेब फुली फुली रखती है। छोटी छोटी तस्वीरें मिल जाती है मार्केट्स में। आप ऐसी कोई तस्वीर लो जो पतले दाने वाले, छोटे दाने वाले, जो आसानी से आप हाथ में पकड़ भी सको और जेब में रह सके, ऐसे जो आपको रुकावट ना बने, जेब में आपको हर्डल्स ना हो, कोई चीज़ लेने में गिर ना जाए, कोई चीज़ लेने में रुकावट ना बने, ऐसी कोई तस्वीर छोटी सी लेके अपने पास रख लो। बच्चों को मीठा खिलाना, ये इनको बच्चों को है ना मीठा, आप उनको बिरयानी खिला दो इतने खुश नहीं होंगे जितना एक लॉलीपॉप, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी, इसमें ये खुश हो जाएंगे। यतीम खानों से तो भरे पड़े हैं ये लोग, इनको जाके वहाँ पे मदद देना, कपड़े देना, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट बड़ी दुआओं में लेकर आएंगे अपने आपको वो कहते हैं ना, इनकी दुआएं 7वें आसमान को क्रश करके, यानी 7वें आसमान को चीरते हुए जाती है। ऐसा आपको फ़ायदा होगा। अपनी दुकान है, दुकान के बाहर एक कूलर लगा दो, आते जाते जो ठंडा पानी पिएगा दुआएं देता जाएगा और फिर उसका असर देखना। न्याज घर में रखो, ऐसे बच्चों को घर में, अपने मोहल्ले के बच्चों को बुलाओ, उनको खाना, कुछ बिरयानी खिला दी, कभी जर्दा खिला दिया, कभी कुछ मीठा खिला दिया, इनकी दुआओं में आप आ जाओगे। अपने मोहल्ले, आपकी मासी जो घर में आती है सफाई करने वाली, उसको कभी पुराने घर के चावल पड़े हैं जो आप शायद नहीं खाओ, फ्रिज से आप फेंक दो कूड़े में, उसको दे दो, वो पकाकर खा लेगी, क्योंकि 1 दिन 2 दिन पुराना खाना ख़राब नहीं होता, फ्रिज में अच्छा रहता है। लेकिन अमूमन बड़े घरों में ऐसा देखा गया कि वो लोग नहीं खाते, वो सेकंड डे का खाते ही नहीं है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो टिक्का हो, चाहे बिरयानी हो, कुछ भी हो, वो फेंक देते हैं। तो ऐसा चीज़ें इन लोगों को दे दो। आपके मोहल्ले में जो गरीब लोग आते हैं, जो जमादार, जो मासियाँ आती है सफाई करने, इनको कभी कपड़ा दे दिया, कभी 20, 50, 100 रुपये दे दिए, इनकी दुआओं में आप आ जाओगे। बड़ी बड़ी दुआएं, ऐसी छोटी छोटी कई दुआएं मिलकर बड़ी दुआएं लेकर आओ, आप देखो बड़े फ़ायदे में रहोगे। आप कर सकते हो, आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, बस हम कभी कभार तवज्जो नहीं देते। करके देखो, ऑटोमेटिकली आप दुआओं के अंदर आओगे। और दुआएं स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का वक्त आ रहा है, इनको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बताओ है कि नहीं, आपको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और ये छोटे छोटे मौके हैं जहाँ आप बड़ी बड़ी दुआएं समेटोगे। अपने वालिद वालदा की खिदमत कर लेना, अपनी छोटी बहन, आपकी छोटी बहन की क्या खिदमत करा, बोले ये तो छोटी है, इसके मैं क्यों काम करूँ, करके तो देखो। छोटी बहन, हाँ तुम्हें क्या चाहिए, वो क्या बोलेगी, ज़्यादा बोलेगी मुझे ये टॉफ़ी खानी है, आइसक्रीम खानी है, और क्या बोल देगी। या छोटा भाई, वो क्या बोल देगा कि आपसे बड़ी चीज़ मांग लेगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी करके तो देखो। आपके वालिद का कोई, भले वो आपको, आप बोले वालिद को, बोलो अब्बा मैं आपके लिए कोई काम कर दूँ, कुछ चाहिए, आपके अब्बा मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बोले नहीं बेटा तुम जाओ, जीते रहो, तुमने पूछा है बहुत बड़ी बात, ऐसा बोल देंगे। माँ भी आपसे कुछ मांगेगी नहीं, लेकिन आप जब पूछोगे ना, माँ तेरे को कुछ चाहिए, माँ आपको कुछ चाहिए, माँ के कितने नाम है, माँ, अम्मा, बीजे, और पता नहीं क्या क्या, माँ जी, और भी बहुत सारे नाम है। बाहर लोग तो आजकल माँचे भी बोलते हैं, उस पर भी माँ जवाब देती। तो माँ को तो जिस भी नाम से पुकारो, चाहे अब कितने नाम है, अल्लाह को पुकारने के कितने नाम है, देखो दुनिया में अल्लाह हर नाम से जवाब देता है। ये तो बोलो ही नहीं कि अल्लाह बोलोगे तो ही जवाब देगा, उसको आप किसी भी नाम से पुकार लो, जिस मज़हब पे आप रहते हो, जिस नाम से अल्लाह को याद करते हो, जब उसको पुकारते हो तो अल्लाह जवाब देता है। ये लिख के लगा लो आप।
तो पुकार के देखो, इंशाल्लाह आपको मदद आएगी, गैब भी मदद आएगी, आपकी तकदीर बदलेगी। ये बदलनी क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेट है और आगे आने वाले वक्त में भी ये सैयारे ऐसे ऐसे घरों से जाने वाले जो बड़े फायदे करवा के जाएंगे। यहाँ पर बुध का वक्री होना तो हमने बताया, सेहत के हवाले से थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत के मामला में पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इमोशन का होना, वजन का अचानक बढ़ जाना, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, कुछ ऐसा ऑयली ग्रीसी पिज़्ज़ा चीज़ी या ये सब खाओगे कि वजन बढ़ेगा, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, सर दर्द, माइग्रेन का बहुत बढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपको 7 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के दरमियान रह सकते हैं। यही बुध आपके 9th, 10th, 11th, 12th और फर्स्ट हाउस में से भी गुजरेगा इन 6 महीनों में। इन घरों के अंदर जहाँ जहाँ गुजरेगा आपकी अकल, आपकी दानिश, आपकी चतुराई, आपकी चालाकी, आपकी कम्युनिकेशन का बेहतर होना बनेगा। आप अपनी बोलचाल में बेहतर करोगे। इन 6 महीनों में अपने कंट्रोलेबल बोलना, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का आना, कम्युनिकेशन को अच्छा बोलना, अपनी मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ते देखना, लोगों का क्लाइंट्स का बढ़ते देखना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आते देखना, एनर्जी लेवल का बढ़ना। मार्स आपका जो भी करे लेकिन आपका खुद का सैयारा है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला सैयारा है। हर लिहाज से आपकी एनर्जी लेवल को इन 6 महीने में बढ़ता देखोगे। लोगों ने बहुत दुख दिए, छोटी छोटी बातों को आप फील कर जाते हो। कोई कुछ बोले, हंसते हंसते रुला देते हैं लोग। आपको पता है, हंसते हंसते रुलाने वाले बहुत हैं लेकिन हमेशा हंसाने वाले बहुत कम है। आप दुख लेना ही छोड़ दो, आप अपने लिए जियो। आप ये सोच लो कि सामने जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको मज़े लेना है, उसको आपको टेंशन में देखना है, उसको आपको रोते, आपको दुख में देखना है। आप उसको मौका ही नहीं दो, उसका मुंह बन जाएगा, उसकी मुंह की खा लेगा वो। क्योंकि आप टेंशन में नहीं आओगे, आप रोगे नहीं, आप अपने आप को अफसरदा नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली वो हार जाएगा। करके देखो, किसी की बात को फील नहीं करो। कोई कुछ भी बोले, आप अपने काम को करते रहो, अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल की तरफ जाते रहो। 6 महीने जो आप सेंटिमेंटल हो जाते हो, जो आप इमोशनल, जो भावुक हो जाते हो, और लोग आपका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों को लेके। आपको इमोशनल नहीं होना है। इमोशनली ट्रिगर होकर आपका बड़े बड़े लोग फ़ायदा उठा जाएंगे। आप कोशिश करो अपने इमोशंस पे काबू रखो। इमोशंस में की धारा में बह जाना, जज्बात की धारा में बह जाना, इन चीज़ों से बचो। जितना इमोशनल होगे, ना सिर्फ पैसों से हाथ धोगे, अपना वक्त आप बर्बाद कर दोगे। किसी से कोई कमिट करने से बचो। आप कमिट करके उसको पूरा नहीं कर पाओगे, ऐसा हो सकता है। तो कोई ऐसा कमिट करो ही नहीं जो बाद में आपके लिए अफसरदगी या आपके लिए दुखों का बाइस बने, परेशानियों का बाइस बने। तो कहीं भी कमिट नहीं करो। कोई जिम्मेदारी ऐसी लो ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। अमूमन आप कॉन्फिडेंट होके कोई ऐसी जिम्मेदारी ले लोगे इन 6 महीनों में जो आप नहीं कर सकते। मे बी आप असिस्टेंट मैनेजर हो, कहीं पर आपको मैनेजर की पोस्ट ऑफर हो, आपको मालूम ही नहीं इसमें करना क्या है, कैसे चलना है, आप ले लोगे। बाद में आपके ऑफिसर्स की आपको टॉन्ट सुनना पड़ना, बॉसेस का क्रिटिसाइज किया जाना, फिर ऐसा बन जाएगा। राहु और केतु भी अपनी जगह बदलेंगे, ये बताना ज़रूरी, क्योंकि इसी 31 दिसंबर के अंदर ही तो आ रहा है। यानी 5 दिसंबर को राहु चौथे घर से रिवर्स बैक करके 3rd हाउस में आएगा, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर, यहाँ छप्पर पहाड़ पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। घर घर सामान पहुँचाकर पैसे कमाते हो, वहाँ पैसा बढ़ेगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, ये सब तीसरे घर से देखा जाता है, जहाँ राहु चला जाएगा 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स आगे 1.5 साल के लिए। इसी तरह से आपके स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, मेहनत से, हिम्मत से काम करना, ऐसा आपको दिखेगा। यानी 31 दिसंबर तक तो दिखेगा, लेकिन ये आगे 1.5 साल तक जारी रहेगा। फिर केतु की अगर बात करें, केतु भी 5 दिसंबर से आपके 10वें घर को छोड़ देगा। जहाँ 10वें घर में एक पनौती कह लें, एक बैड लक बना हुआ था, ये 10वां घर छोड़ते ही यहाँ पर बरकतों की नवाजिशात होंगी। यहाँ भरपूर आपको बड़ा चेंज नजर आएगा। 5 दिसंबर को केतु भी यहाँ से चला जाएगा। यानी 31 दिसंबर तक की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके 9th हाउस में रिवर्स बैक करके किस्मत के घर में जाएगा। किस्मत के अंदर जब ये जाता है तो बड़े फायदे करवाता है, कुछ डिटैचमेंट्स करवाता है। जहाँ मजहब से आपकी दूरी है, आपका मजहब से अटैचमेंट नहीं है, अपने लॉर्ड, अपने रब को याद करने का टाइम नहीं है, वहाँ ये गड़बड़ी भी करेगा। तो इसका ख्याल रखना। 5 दिसंबर से ऑनवर्ड 1.5 साल के लिए केतु का 9th हाउस में जाना किस्मत के अंदर फ्लक्चुएशंस बना सकता है, जहाँ मजहब से दूर हो। आपके बनते कामों को बिगाड़ सकता है, जहाँ मजहब से दूर हो। आपके आई हुई तरक्की का रुक जाना बन सकता है अगर आप मजहब से दूर हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। जुपिटर का तो हम आप बता चुके हैं कि 1 नवंबर से ऑनवर्ड ये 10वें घर जाके आपके करियर में जो लूज लूप्स थे उसको सही करेगा। यानी जो गड़बड़ी थी, जो टेंशन, डिप्रेशन अपनी जॉब, अपने करियर, अपने प्रमोशंस को लेके थे, उसको सही करता है, ये नजर आएगा। और 1 साल के लिए, यानी कि 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर 2026 से लेके 1 नवंबर 2027 तक ये मामला बनेंगे। शनि की बात करें, शनि 3 जून 2027 तक इसी घर के अंदर है, इसी 5वें घर में। उसके बाद ये आपके 6ठे घर में चला जाएगा।
तो कहने का मतलब फिर वो छठे घर का फायदा देगा, लेकिन बात हम नहीं कर रहे क्योंकि 31 दिसंबर तक की बात की है। तो 31 दिसंबर तक आपको शनि सैटर्न इसी 5वें घर के अंदर नजर आएगा, लेकिन जुपिटर की वजह से मजबूर होगा कि बड़े से बड़े फायदे आपके करवाता भी इन 6 महीनों में नजर आएगा। चांदी और सिल्वर की रिंग या चेन आप पहन सकते हो, इससे भी आपके शुक्र वीनस को एक स्ट्रांग यानी उसका स्ट्रेंथ का बढ़ना, उसका पावरफुल होना और बाकी सियारों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मंगल मार्च को स्ट्रांग करना है तो लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा कर लो। चश्मे की डंडियाँ लाल रंग की हो, आपके कपड़े के अंदर कहीं ना कहीं कलर लाल रंग का हो, चाहे ट्राउजर्स हो, चाहे स्लीपर, चाहे जूते हों, चप्पल हो, चाहे आपके घर के फर्नीचर्स हों, चाहे आपके खाने पीने की चीज़ें हों, जैसे टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया। लाल मिर्च कम इस्तेमाल करें, ये भी फ़ायदा देगा, लेकिन कम इस्तेमाल करके। यानी रेड कलर की जो भी है, रेड एप्पल हो गया, इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक अपने मंगल मार्च को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पीला कलर को इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आपके शनि सैटर्न पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हर लिहाज से पीले रंग आपके फर्नीचर में, आपके खाने पीने की चीज़ें, हल्दी है, येलो कलर और 10 चीज़ें। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आप पे छोड़ता हूँ, बताओ कमेंट्स में येलो कलर के कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। एप्पल भी तो आते हैं येलो कलर के, नींबू उसका कलर भी तो येलो, और भी आप बता सकते हो। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ग्रीन कलर का, ग्रीन पैसे को अट्रैक्ट करता है। पैसे की कमी है, रुकावट है, बंदिशें हैं, ग्रीन कलर के टी शर्ट्स, ग्रीन कलर के शर्ट, अपने जराबें, मोज़ों के अंदर कहीं ग्रीन कलर हो, आपके रुमाल में कहीं ग्रीन कलर हो, फर्नीचर में कहीं भी ग्रीन कलर की चीज़ें खाना शुरू कर दो। बहुत सारी चीज़ें, भिंडी ग्रीन कलर की, और भी बहुत सारे, तुरई आई थिंक ग्रीन है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कद्दू कहीं ना कहीं हल्का ग्रीन है, लेकिन एकदम ग्रीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ग्रीन कलर की बहुत चीज़ें आपको, मटर मिल जाएगा ग्रीन कलर में। ये चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। कमेंट्स करके बताना कितनी सच्चाई इस वीडियो में आपने देखी, जो बताया कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।